हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान जीके की एमसीक्यूज की रहेगी, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे आने वाले कमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप बीएसटीसी गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए, किसी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप वहां से इजीली आपको मिल जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राजस्थान जीके का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। राजस्थान में माल क्षेत्र शब्द किस भौगोलिक भाग के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए अरावली की पश्चिमी ढाल, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, ऑप्शन सी उत्तरी सिंचित मैदान, ऑप्शन डी मरुस्थलीय भाग। जो माल क्षेत्र है वो हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के लिए प्रयुक्त होता है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के लिए माल क्षेत्र प्रयुक्त होता है। हाड़ौती कोटा क्षेत्र को माल क्षेत्र कहा जाता है। माल क्षेत्र किसे कहा जाता है? हाड़ौती कोटा क्षेत्रों को। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजस्थान केसरी की उपाधि किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई? ऑप्शन ए केसरी सिंह बारहट, ऑप्शन बी अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन सी जयनारायण व्यास, ऑप्शन डी हिरालाल शास्त्री। राजस्थान केसरी की जो उपाधि दी गई थी वो केसरी सिंह बारहट को दी गई थी। उन्होंने क्रांतिकारी साहित्य और आंदोलन में भूमिका निभाई थी। केसरी सिंह बारहट, जिनको राजस्थान केसरी का नाम दिया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजस्थान में अर्ध शुष्क जलवायु का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए समुद्र से दूरी, ऑप्शन बी अरावली की दिशा, ऑप्शन सी अधिक ऊंचाई, ऑप्शन डी वन क्षेत्र। अर्ध शुष्क जलवायु का प्रमुख कारण क्या बताया गया है? अरावली की दिशा बताई गई है अर्ध शुष्क जलवायु का प्रमुख कारण। अरावली मानसून को रोकने में प्रभावी नहीं होती है, इसलिए अर्ध शुष्क जलवायु का जो प्रमुख कारण है वो अरावली की दिशा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रीको का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। रीको का जो पूरा नाम है वो है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी औद्योगिक आधारभूत ढांचा, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी स्वास्थ्य। जो रीको का मुख्य उद्देश्य माना जाता है वो औद्योगिक आधारभूत ढांचे को माना जाता है। रीको जो है वो औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने के लिए उपयोगी माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, देवली उदयरामसर तांबा क्षेत्र किस जिले से संबंधित है? देवली में है उदयरामसर तांबा क्षेत्र, ये किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए टोंक, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी पाली। जो उदय रामसर तांबा क्षेत्र है वो देवली में है। वह किस जिले से संबंधित है? तो वो भीलवाड़ा से संबंधित है। उदय रामसर तांबा क्षेत्र जो कि देवली में है, यह भीलवाड़ा से संबंधित है। यह प्राचीन तांबा खनन क्षेत्र से माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में बाजरा बंजारा समुदाय राजस्थान में बंजारा समुदाय का पारंपरिक व्यवसाय क्या रहा है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार व परिवहन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी खनन। बंजारा समुदाय का पारंपरिक व्यवसाय है व्यापार और परिवहन, ये इनका व्यवसाय है पारंपरिक। बंजारे जो है वे ऐतिहासिक रूप से व्यापारी व मालवाहक रहे हैं, जिनका काम रहता था माल को आना ले जाना। ये बंजारा समुदाय का व्यवसाय रहा है। पारंपरिक व्यवसाय इसे कहा जाता है बंजारा समुदाय का। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, व्यापार व परिवहन। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान लोकायुक्त की रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। राजस्थान लोकायुक्त की जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। जो लोकायुक्त है वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में कृषि योग्य बंजर भूमि को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? कृषि योग्य बंजर भूमि को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? ए बीहड़,
डी रोही, सी कांकर या फिर डी भोर। जो कृषि योग्य बंजर भूमि है उसे रोही कहा जाता है। रोही भूमि वर्षा पर निर्भर खेती योग्य होती है। जो रोही भूमि है वो वर्षा पर निर्भर होती है और खेती योग्य भी मानी जाती है रोही भूमि। तो कृषि योग्य जो बंजर भूमि होगी उसका नाम है रोही। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी चित्रकला। राजस्थान साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो हमारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह साहित्यकारों को सम्मानित करने हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, साहित्य। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या माना गया है? ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी सस्ता भोजन, ऑप्शन सी आवास, ऑप्शन डी स्वास्थ्य बीमा। तो इंदिरा रसोई जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य है सस्ता भोजन माना गया था। सस्ता भोजन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था इंदिरा रसोई योजना का। शहरी गरीबों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराती है ये जो योजना है इंदिरा रसोई योजना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सिवाना समूह किस प्रकार की शैलों से संबंधित है? ऑप्शन ए अवसादी, ऑप्शन बी कायांतरित, ऑप्शन सी आग्नेय, ऑप्शन डी जलौढ़। जो सिवाना समूह है वो हमारा आग्नेय जो शैलें हैं उनसे संबंधित है। पश्चिमी राजस्थान की ये प्राचीन आग्नेय शैल श्रृंखला मानी जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में विधान परिषद क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए संविधान अनुमति नहीं देता, ऑप्शन बी जनसंख्या कम है, ऑप्शन सी विधानसभा ने प्रस्ताव पारित नहीं किया या फिर ऑप्शन डी राज्यपाल की इच्छा से नहीं है। जो विधान परिषद नहीं होने का जो कारण है वो है विधानसभा ने प्रस्ताव पारित नहीं किया था। विधान परिषद के लिए विधानसभा ने प्रस्ताव पारित नहीं किया था, इस कारण से राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद हेतु विधानसभा प्रस्ताव आवश्यक माना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मालानी लोक देवता किस क्षेत्र में पूजे जाते हैं? ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी ढूंढाड़, ऑप्शन डी हाड़ौती। जो मालानी लोक देवता हैं वो मारवाड़ क्षेत्र में पूजे जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान की लोक आस्था से वो जुड़े हुए हैं। मालानी लोक देवता मारवाड़ में पूजे जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में सर्वाधिक चूना पत्थर भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी कायांतरित, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। जो सर्वाधिक चूना पत्थर भंडार है वो हमारे किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में सर्वाधिक चूना पत्थर भंडार पाया जाता है। लाइमस्टोन अवसादी शैल का उदाहरण माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अवसादी। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा से, ऑप्शन बी महिला स्व सहायता समूह से, ऑप्शन सी स्वास्थ्य से या फिर डी सिंचाई से। राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन जो है वो हमारा महिला स्व सहायता समूह से संबंधित है। ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने हेतु ये कार्य करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, महिला स्व सहायता समूह। क्वेश्चन नंबर 16, गुरु शिखर किस भूरूप का उदाहरण है? ऑप्शन ए पठार, ऑप्शन बी पर्वत चोटी, ऑप्शन सी मैदान, ऑप्शन डी घाटी। जो गुरु शिखर है वो हमारा पर्वत चोटी का उदाहरण माना जाता है। अरावली की सबसे जो ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर मानी जाती है। पर्वत चोटी का ये एक उदाहरण माना जाता है गुरु शिखर को। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में छत्री स्थापत्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी स्मारक, ऑप्शन सी निवास, ऑप्शन डी व्यापार। छत्री स्थापत्य का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था स्मारक। शासकों व वीरों की स्मृति में छत्रियां बनाई जाती थी तो उनका मुख्य उद्देश्य था स्मारक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था?
ऑप्शन ए 1995 में, ऑप्शन बी 1999 में, ऑप्शन सी 2001 में, ऑप्शन डी 2005 में। राजस्थान महिला आयोग का जो गठन हुआ था वो 1999 में हुआ था। महिलाओं के अधिकार संरक्षण हेतु इस आयोग का गठन किया गया था, जिसका नाम था राजस्थान महिला आयोग, जो कि 1999 में गठित हुआ। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में ग्रीष्मकालीन लू का प्रभाव सबसे अधिक किस क्षेत्र में पड़ता है? ऑप्शन ए दक्षिण पहाड़ी, ऑप्शन बी पूर्वी मैदान, ऑप्शन सी पश्चिमी मरुस्थल, ऑप्शन डी उत्तरी पर्वत। जो ग्रीष्मकालीन लू है उसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है पश्चिमी मरुस्थल में पड़ता है। तापमान अधिक व आर्द्रता वहां कम होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, बाबूजी की फड़ किस उद्देश्य से प्रयोग की जाती है? ए मनोरंजन, बी धार्मिक कथा वाचन, सी युद्ध प्रशिक्षण या फिर डी कृषि उत्सव। बाबूजी की जो फड़ है वो धार्मिक कथा वाचन के उद्देश्य से प्रयोग की जाती है। लोक देवता बाबूजी की कथाएं चित्रों के माध्यम से सुनाई जाती है। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा धार्मिक कथा वाचन। तो ये थी गाइस हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने कुछ डेली बेसिस की तरह कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इनमें से कई क्वेश्चन जरूर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नई क्लासेस के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।